जय माता दी। एम लुधियाना देख रहे सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको इस चैनल पे धार्मिक स्थानों के दर्शन करवाते रहते हैं। आज एक मेरा सवाल मेरे अंदर एक सवाल आ रहा था, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? हम क्यों बार बार अपने इस रीबर्थ के साइकिल में आते हैं और क्यों हमारा जन्म हो रहा है बार बार? इसी सवाल को टटोलते हुए, अपने मन को टटोलते हुए आज मैं आ गया हूँ मणि लक्ष्मी धाम, जहाँ पर हमारे साथ महाराज जी जुड़ेंगे। ठीक है, उनसे हम अपने इस सवाल का जवाब मांगेंगे और उनसे कई और सवाल भी पूछेंगे और जैन धर्म से आपको रूबरू करवाएंगे और जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है वो उसके बारे में जानेंगे। तो आइए महाराज जी से जुड़ते हैं। आइए महाराज जी से जुड़ते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर उनसे लेते हैं। मथे वंदना महाराज जी। जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं महाराज जी? जैन धर्म मुख्य रूप से अहिंसा में विश्वास रखता है। किसी भी जीव की हमारे से हिंसा ना हो, मन से, वचन से और कर्म से। और उसके लिए हमारे हृदय के अंदर में दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य जीव मात्र के प्रति, और इसके साथ में अहिंसा, सत्य, अचौर्य यानी चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो 5 मुख्य सिद्धांत जैन धर्म के हैं। रात्रि भोजन का संपूर्ण त्याग होना चाहिए जो भी जैन धर्म को फॉलो करते हैं। अभक्ष्य अनंतकाय, इन वस्तुओं का त्याग करना और अपने जीवन के अंदर में सादगी और सेवा, व्यावच भाव ये उनके जीवन में हो और मोक्ष का लक्ष्य हो। आत्मा की शुद्धि के लिए हमारे सारे अनुष्ठान, कार्य, तपश्चर्या होनी चाहिए। सांसारिक सुख वैभव के लिए हमारे जीवन में उसका अधिक प्रयास नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी कर्मों की निर्जरा हो और आत्मा की शुद्धि हो और हम परमात्मा पद को प्राप्त कर सके। इसके लिए हमारी सारी जो क्रियाएं हैं, हमारी सारी तपस्याएं हैं, हमारे सारे अनुष्ठान हैं, वो सभी मोक्ष को लक्ष्य में रख करके, आत्मा के लक्ष्य में रख करके होनी चाहिए। हमारे दैनिक जीवन में कई पाप हो जाते हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है? ऐसा है कि जब तक हमारे जीवन के अंदर में अज्ञान है, मोह है, तब तक हमारे से पाप हो जाना सहज है, स्वाभाविक है। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे बड़े पाप ना हों कि जिससे कि सामने वाले के जीवन को खतरा उत्पन्न हो, उसकी मृत्यु का खतरा मंडराने लगे। कोई ऐसा हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम का सेवन, इस तरह के बड़े बड़े पाप हमारे जीवन में नहीं होने चाहिए। और यदि कोई पाप हो गया तो उसके लिए हमें भीतर से उसको, आत्मा की साक्षी में उसको पहले स्वीकार करना चाहिए कि मेरे से ये गलती हुई है, पाप हुआ है, भूल हुई, उसकी खुद को फीलिंग होनी चाहिए। फिर उसको हमें गुरु के सामने जा कर के और उसको प्रकट करना चाहिए और उसका प्रायश्चित गुरु महाराज से हमें लेना चाहिए। गुरु महाराज हमें उसका जो भी प्रायश्चित दें, उस प्रायश्चित को लेकर के और उसकी हमें शुद्धि करनी चाहिए। तो जो पाप है वह पाप से हम बच सकते हैं, वो पाप का क्षय हो सकता है। और यदि वो पाप बहुत गहरा है तो उसका फल हमें कम भी मिल सकता है। तो ये पाप से बचने के उपाय हैं। पाप होना स्वाभाविक है, लेकिन भूल को कबूल नहीं करना ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी भूल है। आशा करता हूँ आप सभी को अपने सवाल के जवाब मिल गए होंगे और इसी प्रकार से बने रहे एम लुधियाना के साथ और आपको हम ऐसे ही दर्शन करवाते रहेंगे और आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से साझा करें हमसे। हम कोशिश करेंगे कि आप तक उन सवालों के जवाब पहुंचा सकें। धन्यवाद।